Tianyun सेक्ट प्लैनेट Tianyun के पूर्व में है। प्राइमोर्डियल केओस के बीच 100,000 माउंटेन्स घने ढके हुए हैं। मिस्ट चारों ओर फैली हुई है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो परत तर परत वेल बिछा हो, जिससे इंसान साफ आकृति नहीं देख सकता। एयर में एक फ्लोटिंग जायंट पैलेस स्थिर खड़ा है, जो जेंटल गोल्डन लाइट बिखेर रहा है। पैलेस के नीचे स्टोन से बनी टेरेस्ड स्केलेरिफॉर्म हवा में तैर रही है, जो सीधे माउंटेन्स के नीचे तक जाती है। यही है तियानयून सेक्ट का एक्सटीरियर माउंटेन गेट। इस समय तियानयून सेक्ट के भीतर स्वॉर्ड डाओ की फ्लाइंग शटल लगातार आ जा रही थी। दृश्य बहुत लाइवली था। वैंग लिन माउंटेन्स के किनारे खड़ा होकर दूर एयर में फ्लोटिंग पैलेस को देख रहा था। उसने लंबे समय तक शांत खड़े होकर गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाए। उसका पूरा शरीर व्हाइट लाइट में बदल गया और पलक झपकते ही तेजी से आगे बढ़ा। ज्यादा समय नहीं बीता कि वॉन्ग लिन एक माउंटेन पर पहुंच गया। जैसे ही वह नीचे उतरने ही वाला था, अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। शरीर थम गया और वह एयर में रुककर दूर देखने लगा। न्यूकमर हॉल्ट, एक हल्की सी आवाज डिस्टेंट वॉइड से आई। यह साउंड न तो तेज थी, न ही उसमें कोई स्मोक एंड फायर का भाव था। ना यह मेन जैसी थी, ना विमेन जैसी। वॉन्ग लिन का कंप्लेक्शन गंभीर हो गया। उसने फिस्ट जोड़कर कहा, वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट का वॉन्ग लिन ऑल सीयर सीनियर को ग्रीटिंग्स करता है। आवाज फिर आई, वॉन्ग लिन, वेनरेबल सर को पता है कि तुम यहां आए हो, लेकिन तियानयून सेक्ट में प्रवेश करने के लिए कॉमन डिसाइपल को भी 3 टेस्ट्स देने होते हैं। क्या तुम हिम्मत करोगे? वॉन्ग लिन ने पूछा। नहीं जानता ये कौन से 3 टेस्ट्स हैं। आवाज बोली, फर्स्ट टेस्ट पर्सन टेस्ट है, ये तुम्हारे दाव हार्ट की जांच करेगी। सेकंड टेस्ट प्लेस टेस्ट है, ये तुम्हारे कल्टिवेशन बेस की जांच करेगी। थर्ड टेस्ट स्काई टेस्ट है, ये तुम्हारे डोमेन की जांच करेगी। केवल इन 3 टेस्ट्स को पार करने के बाद ही तुम्हें तियानयून सेक्ट का डिसाइपल बनने की योग्यता मिलेगी। क्या तुम साहस रखते हो? वॉन्ग लिन काम होकर मुस्कुराया। ऐसा क्या है जिससे डरूं? और वह तुरंत उस ओवल रिंग ऑफ लाइट के भीतर प्रवेश कर गया। तियानयून सेक्ट के भीतर एक माउंटेन पर एक फाइकस रिलीजियोसा खड़ा था। उसका क्राउन इतना बड़ा था कि दूर से देखने पर लगता था मानो डे को ढक लिया हो, जिससे देखने वाले को सहज ही प्रोस्ट्रेट होने का भाव आ जाता था। उस फिकस रिलीजियोसा के नीचे 3 पीपल खड़े थे। एक ओल्ड मैन था, बेनाइन काउंटेनेंस वाला, व्हाइट हेयर बिखरे हुए पर वृद्ध जैसा नहीं लगता था। उसकी दोनों आईज बहुत ब्राइट थी। उसकी आईब्राउज व्हाइट ड्रैगन्स जैसी लटक रही थी, जो ब्रीज से हिल रही थी। उसके पीछे रिस्पेक्टफुली खड़े 2 पीपल थे। उनमें से एक के फेशियल फीचर्स जीनियल थे और दूसरा सीरियस लुक लिए कोल्ड विजन के साथ स्थिर खड़ा था। जीनियल पर्सन बोला, टीचर, यह तो सिर्फ हॉनररी डिसाइपल है, क्या वह 3 टेस्ट पार कर पाएगा? ओल्ड मैन की आईज बिजली जैसी वॉइड में देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह वही चाइल्ड है जिसने ईयर्स अगो मास्टर की इंटेंशन को प्रभावित किया था। केवल सेवरल 100 ईयर्स में इतनी कल्टिवेशन बेस प्राप्त करना साधारण नहीं है। जीनियल पर्सन मुस्कुराकर बोला, टीचर का उसे स्वीकारना उसके लिए गुड फॉर्चून है। ओल्ड मैन बोला, यदि वह 3 टेस्ट्स पार कर ले तो उसे पर्पल यून पवेलियन में ले जाना। यह कहकर ओल्ड मैन वहीं से वैनिश हो गया। बाकी 2 पीपल ने झुककर प्रणाम किया। कोल्ड विजन वाला जो यूथ तिरस्कार से बोला, पर्पल यून पवेलियन, इंटरेस्टिंग, क्या एक हॉनररी डिसाइपल वहां रह सकता है? वह जगह तो केवल टीचर के जेन्युइन डिसाइपल्स के लिए है। शायद जल्द ही पर्पल यून पवेलियन का नाम बदलकर पर्पल लिन पवेलियन रखना पड़ेगा। जीनियल पर्सन हल्की मुस्कान से बोला, वैंग लिन वास्तव में अनकॉमन है। टीचर का उसे स्वीकारना उचित है। हम सीनियर ब्रदर्स के लिए भी यह हैप्पी इवेंट है। जू यूथ ने कोल्ड हम किया, स्लीव झटकी और वहां से चला गया। जीनियल यूथ दूर देखते हुए सॉफ्टली बोला, पर्पल यून पवेलियन टीचर की अरेंजमेंट सच में इंटरेस्टिंग है। वांग लिन रिंग ऑफ लाइट में प्रवेश कर चुका था। अगले ही पल वह व्हाइट वॉइड में पहुंचा। यह बाउंड्री अत्यंत लोनली थी, जिससे मन में अकेलेपन का भाव उठता था।
लेकिन वांग लिन की आईज चमकी और उसका मन तुरंत स्थिर हो गया। फर्स्ट टेस्ट, दाओ हार्ट की परीक्षा। वह मन ही मन बोला। अचानक दूर से एक फजी सिलुएट उसके पास आने लगी। धीरे धीरे वह स्पष्ट हुई। वह ली मुआन थी। उसके फेस पर स्माइल थी, लिप्स हिल रहे थे, पर वांग लिन उसके वर्ड्स नहीं सुन पाया। कुछ देर बाद उसके फेस पर एंजाइटी उभरी और वह आगे बढ़ी। वांग लिन ने सॉफ्टली कहा, यह फर्स्ट टेस्ट है, दाओ हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, असल में यही सब। उसने कदम बढ़ाए और व्हाइट लाइट में बदलकर ली मुआन के पास पहुंचा। उसकी वेस्ट थाम ली और मुस्कुराकर बोला, दाओ हार्ट, दाओ हार्ट। दोनों साथ साथ उसी प्लेस में वैनिश हो गए। फीकस रिलीजियोसा के नीचे खड़े जीनियल यूथ की आईज में स्ट्रेंज लाइट चमकी। वह सॉफ्टली बोला, अगर टीचर ने इस व्यक्ति को गलत नहीं आंका तो यह ट्रूली ग्रेट विजडम वाला है। कॉमन पर्सन इस फर्स्ट टेस्ट में या तो अवॉइड करता है या फोर्सफुली इरेडिकेट करता है, पर यह व्यक्ति अस्टॉनिशिंग है। इसने तो पूछना ही चुन लिया। दिलचस्प, इस व्यक्ति की प्रक्रिया पहले सन यून जूनियर ब्रदर के साथ जो हुआ था उसी जैसी है। हालांकि सन यून जूनियर ब्रदर ने 67 डेज तक सहन किया था। नहीं जानता यह वांग लिन कितने दिनों तक टिक पाएगा। वो फेस जीनियल यूथ ने थोड़ी छूते हुए कहा। उसके माउथ कॉर्नर पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी विजन बाहर से शांत थी, लेकिन भीतर से अजीब चमक झलक रही थी। टियन यून सेक्ट के 3 टेस्ट्स को पार करना ऑल सीयर द्वारा स्वयं निर्धारित है। यह वॉइग से प्रकट होकर 3 टेस्ट्स के स्थान ले लेता है। केवल इन 3 टेस्ट से गुजरने के बाद ही टियन यून सेक्ट का डिसाइपल बनने की योग्यता मिलती है। यह आयरन स्टोन प्राकृतिक नियम है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इस समय पर्सन टेस्ट की बाउंड्री के भीतर आकाश और धरती पर धुंधली गॉज कर्टन सी छाई हुई थी। उसके गहरे हिस्से में एक पैराडाइज जैसा दृश्य था। यहां वसंत का सुंदर दिन था। विलो ट्रीज छाया बनाए हुए थे। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज भी यहां की शांति को भंग नहीं कर पाई, बल्कि मानो गहरी नींद से जगाने जैसी प्रतीत हो रही थी। यह पैराडाइज एक माउंटेन विलेज था। गांव में लोग अधिक नहीं थे, लेकिन सभी आपसी पड़ोसी और सौहार्दपूर्ण थे। गांव के उत्तर दिशा में तीसरे स्थान पर एक स्वतंत्र ड्वेलिंग था। भले ही वह साधारण था, लेकिन दिखने में बेहद आरामदायक लगता था। एंट्रेंस के पास गोल्डन येलो वुल एल ग्रास की बालियां थीं, जिनसे वसंत की आभा स्पष्ट झलक रही थी। कोर्टयार्ड में नीटली फायरवुड का ढेर रखा था। चारों ओर राउंड चेयर्स रखी थीं। एक ओर वुडन फ्लोरिंग टेबल थी, जिस पर टी कप और टी पॉट रखा था। इस समय एक रिंकल्ड ओल्ड मैन वहां चेयर पर बैठा था और टी का आनंद ले रहा था। उसके सिर पर पूरे सफेद बाल थे, लेकिन फिर भी वह सीनाइल नहीं लगता था। उसने टी कप से चाय पीकर कमरे की ओर नजर डाली। अंदर एक यंग लैड, जिसने अभी कैपिंग सेरेमनी की थी, एक स्मॉल इंग्रेविंग नाइफ से रेड वुड पर चित्र बना रहा था। ओल्ड मैन की आईज में कोमल मुस्कान थी। वह यूथ को बड़े शांत भाव से देख रहा था। कुछ देर बाद यंग लैड ने नाक से कोड़ी और ओल्ड मैन की ओर देखा। तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा और मासूम आवाज में बोला, आप कौन हैं? ओल्ड मैन ने टी कप रखकर उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, तुम कहते हो मैं कौन हूं, तो मैं वही हूं। युवा कुछ और कहने ही वाला था कि अंदर से गंभीर आवाज आई, टाइगर, अपने दादाजी को परेशान मत करो, कार्विंग्स पर ध्यान दो। आवाज के साथ ही एक मिडिल एज मैन ने पर्दा उठाकर बाहर कदम रखा। यंग लैड ने सिर नहीं घुमाया, बस एक आह भरी कुछ देर तक ओल्ड मैन को देखा और फिर कमरे में लौटकर कार्विंग करने लगा। बस उसकी विजन में गहरे संदेह की झलक थी। मिडिल एज्ड मैन ओल्ड मैन के पास बैठा, टी भरकर दी और बोला, फादर, मैं कल माउंटेन जाने की सोच रहा हूं। ओल्ड मैन ने केवल सिर हिलाकर सहमति जताई, कुछ नहीं बोला। तभी बाहर से वुमन की आवाज आई। दरवाजे से एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड वुमन हाथ में ग्रीन वेजिटेबल्स लिए अंदर आई। मिडिल एज मैन तुरंत टोकरी लेता हुआ बोला, मदर, मैंने सुना है विलेज ईस्ट में लोग कह रहे थे कि हाल ही में माउंटेन में शांति नहीं है, कुछ बीस्ट्स दिखाई दिए हैं। हम कुछ लोगों के साथ वहां देखना चाहते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो जैंग हू की खाल लाकर फादर के लिए जैकेट बनवाएंगे। ओल्ड वुमन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में अपने ग्रैंडसन को देख रहे ओल्ड मैन की आंखों में देखा, आह भरी और चुप रह गई। दिन बीतते गए। मिडिल एज मैन माउंटेन पर गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। ओल्ड वुमन ने अपने चाइल्ड का इंतजार करते करते
अंत में उसकी अधूरी लाश ही देखी। वह शोक में बेहोश हो गई और फिर कभी चेतना में नहीं लौटी। उसके बाद ड्वेलिंग में केवल ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन ही बचे। यंग लैड कार्विंग्स करता और ओल्ड मैन सदा उसे देखता रहता। एक दिन ओल्ड मैन ने सॉफ्टली पूछा, क्या कार्विंग सीख सकते हो? यंग लैड ने सिर उठाकर कहा, नहीं, ये कार्विंग बहुत कठिन है, मैं सीख नहीं सकता। ओल्ड मैन ने हल्की आह भरते हुए कहा, कितनी बार कोशिश की? यंग लैड ने जवाब दिया, 13 बार असफल रहा हूं, 14वीं बार भी शायद असफल रहूंगा। ओल्ड मैन ने साई करते हुए कहा, तुम्हें इसे समाप्त क्यों नहीं करना चाहिए? यंग लैड ने आसमान की ओर देखा और बोला, क्यों समाप्त करूं? ऐसा जीवन अच्छा है, बस यह नहीं जानता कि आप कौन हैं। ओल्ड मैन ने कहा, संसारा असंख्य है, हर बार का परिणाम तय होता है, लोग जाते हैं और लौटते नहीं। तुमने असंख्य बार यह प्रक्रिया झेली है, क्या अब तक समझ नहीं पाए? क्या कर रहे हो? यंग लैड ने वुड कार्विंग हाथ से गिरा दी और सॉफ्टली कहा, शायद इसे समाप्त करना चाहिए, या शायद नहीं। टियान यून सेक्ट में फाइकस रिलीजियोसा के नीचे फेस जीनियल यूथ की एक्सप्रेशन गंभीर थी। वह डिस्टेंट वॉइड की ओर देख रहा था, उसकी आईज में ग्लूम था। 13 दिन से ऊपर यह व्यक्ति साधारण नहीं है। सन यून जूनियर ब्रदर सिर्फ 67 डेज तक टिक पाया था। ये 3 टेस्ट्स केवल परीक्षाएं नहीं, बल्कि महान अवसर है। हर डिसाइपल को जीवन में केवल एक बार मिलते हैं। टीचर ने इसमें अपना इमेंस हार्ड ब्लड लगाया है। यह वॉन्ग लिन पहली परीक्षा में 13 दिन से ऊपर टिक गया। यह व्यक्ति खतरनाक है, इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी आईज अनिश्चित रूप से चमकी। उसने हाथ जोड़े और उनमें से 7 रंगों की मल्टी कलर्ड सनलाइट चमककर वॉइड में गायब हो गई। फ्यूचर लिटिल जूनियर ब्रदर, सीनियर ब्रदर तुम्हारी मदद करता है। पर्सन टेस्ट की बाउंड्री में यंग लैड कार्विंग कर रहा था। तभी अचानक उसने सिर उठाया और देखा कि आसमान से 7 कलर्ड मल्टी कलर्ड सनलाइट उतरी, जो 10,000 डाउ लाइट बिखेर रही थी। यह प्रकाश बहुत शक्तिशाली था। तुरंत ही पैराडाइज का पक्षियों का गीत और फूलों की खुशबू समाप्त हो गई। विलेज हाउसेस धुंध में बदल गए और गायब हो गए। केवल उत्तर का तीसरा हाउस बचा रहा। यंग लैड ने इनग्रेविंग नाइफ उठाया, सिल्वर लाइट आसमान की ओर छोड़ी और वह सीधे उस 7 कलर्ड लाइट से टकराई। आसमान में अर्थ शैटरिंग गड़गड़ाहट गूंजी। वह 7 कलर्ड लाइट मोमबत्ती की तरह टिमटिमाने लगी, फिर फ्यूज होकर एक ब्राइट आई में बदल गई, जो वॉइड के पार से यंग लैड पर नजर डाल रही थी। यंग लैड ने आंखें ठंडी करके दोनों हाथों से लॉग्स को उठाया और तेजी से कार्विंग करने लगा। सिल्वर लाइट चमकी और पलक झपकते ही लॉग्स घर और गांव के पड़ोसियों की मूर्तियों में बदल गए।